हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। बसंत भाग 1 से हमने लगभग सारे चैप्टर यहाँ पर कर लिए हैं। एक चैप्टर बच जाता है, उसको हम बाद में कर लेंगे। तो आज की क्लास में यहाँ पर हम भोर और बरखा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर पढ़ा था, इसी कविता को हम रिवाइज करेंगे। ये कविता लिखी है मीराबाई जी, और मीराबाई ने यहाँ पर 2 पद लिखे हैं। ठीक है, इसे हम पद कहेंगे क्योंकि ये कविता के रूप में नहीं है, ये पद है। पहले पद में मीराबाई ने भोर यानी सुबह, जब श्री कृष्ण को माँ यशोदा उठाती हैं, तो उठाते समय जो है वो क्या क्या कहती हैं, क्या क्या जो है उनके गोकुल में, क्या जो है उनकी सुबह की दिनचर्या कैसी होती है, उनकी भोर कैसे गुजरती है, इस सब का वर्णन किया है। और बरखा में उन्होंने सावन महीने का वर्णन किया है कि सावन का जो महीना है उसमें जो बरसात होती है, और बरसात के बाद जो ठंडक, जो सुहावना मौसम होता है, इस सुनहरे मौसम को जो है वो हरि अर्थात श्री कृष्ण के आने की उनको आभास होता है। मीराबाई को कहती हैं कि वो सावन के महीने में जो बारिश होती है वो जो है उनको हरि के आने का आभास हो रहा है। चलिए इन पदों को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। और इस पद में मीराबाई क्या कहती है कि जब माँ यशोदा श्री कृष्ण को उठाती हैं सुबह, ठीक है, तो उस समय जो है वो क्या कहती हैं जागो बंसी वारी ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर थाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि माँ यशोदा जब सुबह श्री कृष्ण को उठाती हैं, और श्री कृष्ण को उठाते हुए वो क्या कह रही हैं कि जागो बंसी वारे ललना, अर्थात बांसुरी वाले श्री कृष्ण को वो कहती हैं कि हे प्यारे पुत्र कृष्ण जागो। कहती हैं रजनी बीती, रजनी का मतलब है रात, निशा, रजनी रात। क्या कहती हैं, रात अब बीत चुकी है, भोर भयो है, अर्थात सुबह हो चुकी है। भोर कहते हैं सूर्योदय से पहले के समय को, जिस समय सूर्योदय नहीं होता है लेकिन उजाला हो जाता है सूर्य, तो उस समय जो है घर घर खुले किवारे। अब जब सुबह होती है तो हर घर में आप देखते हैं हर किसी के दरवाजे, किवारे अर्थात दरवाजे, हर किसी के दरवाजे खुलने लग जाते हैं, सभी जो है अपने दरवाजे खोल देते हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर थाड़े द्वारे। फिर कहती है माँ यशोदा, अच्छा आगे एक लाइन यहाँ पर, गोपी दही मथत सुनियत है। अब जब सुबह होती है तो गोकुल की सभी जो गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो दही को मथ रही हैं, अर्थात मथनी से दही को, से मक्खन को अलग कर रही हैं। ठीक है, और जब दही को मथते हैं तो कंगना के झनकारे, उनके कंगन की जो खनखनाहट है वो सुनाई दे रही है। दही को जब आप मथनी से अलग करते हैं तो एक तरह से जो है वो एक रस्सी के द्वारा जो है उसको हिलाते हैं, और इसमें जो है उनके कंगन की झनकार जो है बजती है, खनखनाहट होती है और वो सुनाई दे रही है। और आगे माँ यशोदा कहती है उठो लाल जी भोर भयो है, हे प्यारे पुत्र प्यारे लाल उठो अब भोर भयो है, अर्थात सुबह हो गई है, सुर नर थाड़े द्वारे, तुम्हारे द्वार पर, हमारे द्वार पर जो है सुर अर्थात देवता, नर अर्थात मनुष्य, सभी हमारे द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, और ग्वाल बाल सभी जो हैं कुलाहल कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, और सभी जो है जय जयकार का शब्द जो है उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, यहाँ माँ यशोदा कह रही हैं श्री कृष्ण से कि जो ग्वाल बाल हैं वो माखन और रोटी को हाथ में लिए गौवन के रखवाले, अर्थात गायों के साथ जाने के लिए, गायों के साथ जाते हैं ना जब जंगल में गायों को चराने के लिए,
तो उनकी रक्षा करने वाले होते हैं ग्वाले, जो उनको जो है सुरक्षित जगह पर लेके जाते हैं, जहाँ से वो अपना चारा वगैरह जो है, अपना घास वगैरह खाते हैं, और शाम को जो है वो सभी गाय जो हैं वापस अपने घर को आ जाते हैं। तो क्या कहा, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारी, माखन रोटी हाथ महलीनी। और सभी जो है माखन और रोटी को हाथ में ले करके गौवन के रखवाले, यानी कि गायों को चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भी बचपन में गायों के रखवाले थे, ग्वाले थे, उन ग्वालों के साथ गायों को चराने जाते थे। माखन रोटी हाथ महलेनी, दोनों सभी जो हैं माखन और रोटी को सुबह सुबह जब गोपियां जो हैं क्या निकालती हैं, माखन निकालती हैं, तो वो कृष्ण को जो है बुलाने के लिए कि चलो तुम भी गायों के साथ चलो, वो सभी जो हैं ग्वाल बाल वहां पर खड़े हैं, श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। आगे यहाँ मीराबाई ने अपने कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान, अपने ईश्वर, अपने इष्ट का जो है गुणगान करते हुए कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आप जानते हैं एक बार जब इंद्र को जो है अपने आप पर जो है बड़ा घमंड हो गया था, तो इंद्र ने क्या किया, लगातार 7 दिन तक जो है लगातार मूसलाधार वर्षा कर दी, पूरा गोकुल जो है पानी में डूब रहा था। तो उस समय श्री कृष्ण ने गिरिधर पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली में 7 दिन तक जो है उठा करके सभी गोकुल वासियों की रक्षा की है। तो मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अर्थात गिरी को उठाने वाले, पर्वत को उठा करके जो है सबकी रक्षा करने वाले। तो कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं, जो भी उनकी शरण में जाता है, शरण आया को तारे, जो भी उनकी शरण में जाता है उन सभी का उद्धार करने वाले हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण की महिमा को भी बताती हैं। साथ में कृष्ण के बचपन में जब वो सुबह सुबह उठती हैं, उनके भोर का वर्णन कर रही हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को उठा रही हैं, कहती हैं कि जागो मेरे बंसी वाले श्री कृष्ण, तुम अब जागो, क्योंकि अब जो है रजनी बीत चुकी है, अर्थात रात बीत चुकी है। ठीक है, अब जाग जाओ, रात अब बीत गई है और सुबह हो चुकी है। सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे क्या कर दिए हैं, खोल दिए हैं, और सभी गोपियां दही को मथकर मक्खन निकाल रही हैं, और दही मथते हुए उनके कंगनों के जो खनखनाहट है वो हो रही है। यशोदा माता बड़े प्यार से कान्हा जी को उठाते हुए कहती हैं कि मेरे दुलारे अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं और सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। ठीक है, और वो हाथ में मक्खन और रोटी लिए हुए गोरक्षक अर्थात तुम्हारा गाय चराने जाने के लिए इंतजार भी कर रहे हैं। और अंत में मीराबाई ने कहा कि उनके प्रभु जो गिरी पर्वत को धारण करने वाले हैं, वो जिस प्रकार उन्होंने जो है सभी गोकुल वासियों की रक्षा की, जो भी उनकी शरण में जाता है उन सभी की रक्षा कौन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं सबकी रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया है बंसीवारे, शब्द आया है बंसीवारे। बंसीवारे अर्थात बांसुरी वाले, क्योंकि बांसुरी बजाते थे ना कृष्ण, बांसुरी वाले, श्री कृष्ण बजाते थे बांसुरी। तो किसे कह रही है बांसुरी वाले, माँ यशोदा श्री कृष्ण के लिए। ललना लाल, रजनी, रजनी, रजनी कहा रात को, बीतना खत्म होना, बीतना अर्थात खत्म होना। भोर का मतलब होता है सुबह, भोर अर्थात सुबह।
शब्द यहाँ आया था किवार, किवारे अर्थात दरवाजे, किवारे कहा है दरवाजों को। गोपी तो जानते ही हैं, गोपियां। मथत अर्थ, मथत, मथत अर्थात मथना। सुनियत, सुनाई देते। कंगना अर्थात कंगन। झनकारे, यहाँ एक शब्द आया है झनकारे, झनकारे। खनखनाहट, अर्थात खनखनाहट। लालची, तो दुलारे या फिर प्यारे। सुर, देव या देवता, देव या देवता। ठीक है। ठाड़े, खड़े होना। ठाड़े अर्थात खड़े होना। द्वारे, दरवाजे। ग्वाल, बाल। ग्वाल बाल कहते हैं ग्वालों के बच्चे। अब ग्वाले क्या होते हैं? जो गायों के साथ जाते हैं, ग्वालों के बच्चे। ठीक है। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, इनको भी आप लिख लेंगे। अब इसमें जो है नेक्स्ट जो पद है, इसमें सावन के महीने का वर्णन किया गया है। मीराबाई कहती हैं बरसे बदरिया सावन की। मीराबाई ने कहा बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। बरसे का मतलब हो जाता है बरसना। बरसे मीन्स बरसना, लिखिएगा बरसना। बदरिया किसे कहा है? बादल का टुकड़ा या घटा। बादल, बादल। बादल का टुकड़ा। ठीक है। सावन एक महीना है जो कि आषाढ़ के बाद आता है और भाद्रपद के पहले आता है। ठीक है ना। सावन में उमग्यो, अच्छा, सावन की मन भावन की। सावन की मन को भाने वाला। ठीक है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा। उमग्यो का मतलब यहाँ पर है उत्साहित होना, उत्साहित, उत्साहित होना। कहती है सावन के महीने में मेरा मन अत्यधिक उत्साहित होता है। ठीक है। मेरो, मेरा, मनवा अर्थात मन। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया,
दामिनी दमके, दामिन दमके, दामिन का मतलब होता है बिजली, चहुदिशी चारों दिशाओं से। दामिन यहाँ पर क्या कहा गया है, बिजली को, ठीक है। दमके यानी चमकना, ठीक है, दमके अर्थात चमकना। झर लावन की, झर लावन की। अच्छा, शीत नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब मीराबाई क्या कह रही है यहाँ पर, बरसे बदरिया सावन की। अपने दूसरे पद में मीराबाई ने सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है। इस पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में बादलों से बरसात हो रही है जो अत्यंत मनमोहक लग रही है, ठीक है। सावन की यह बरसात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाली होती है, अर्थात बरसात मन को शांति प्रदान करने वाली होती है ना। जब जेठ के महीने में बहुत ज्यादा जो है गर्मी हो जाती है, भीषण गर्मी होती है, और सावन में भी जिस दिन गर्मी होगी उस दिन जो है बहुत ही तप्त धूप लगेगी। तो उस गर्मी में जब वर्षा होती है और तो वो जो बारिश है वो क्या करती है, शीतलता प्रदान करती है, वो मन को भाने वाली होती है, वो प्रिय लगने वाली होती है, ठीक है। तो वो हमारे मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। कवित्री मीराबाई का मन सावन मास में अत्यधिक उत्साहित होता है क्योंकि बरसात के आगमन से उन्हें उनके प्रभु के आने का आभास होता है। उनको लगता है कि सावन के महीने में जो उनके मन को खुशी मिल रही है, जो उनके मन को जो है अत्यधिक खुशी मिल रही है, वो मानो उनके प्रभु श्री कृष्ण जो है आने का उनको आभास होता है। कहती हैं सावन में उमजो मेरो मनवा, सावन के महीने में मेरा मन जो है उत्साहित होता है। और इस महीने में क्या होता है, भनक सुनी हरि आवन की, क्योंकि उनको यहाँ पर भनक लगती है, उनको आभास होता है, हरि अर्थात श्री कृष्ण के आने का आभास होता है। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया। अब ये बादल आप देखते हैं ना, चारों दिशाओं से आते हैं, उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से घूम घूम कर ये बादल आते हैं। चहुदिश से आया दामिनी दम के झर लावन की, यानी कि अब जब बादल इधर उधर जाते हैं तो बिजली भी चमकती है, ठीक है। नन्ही नन्ही और बिजली चमकने के बाद आगे क्या होता है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा, नन्ही नन्ही बूंदन, और जब ठंडी ठंडी जो है छोटी छोटी बूंदें जो है बारिश के रूप में नीचे गिरती है, शीतल पवन सुहावन की, और फिर जो है शीतल ठंडी ठंडी हवा भी जो है चलती है। आगे यहाँ मीराबाई ने कहा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु ने जिस तरह सभी नगरवासियों की रक्षा की है, ऐसे ही अपने भक्तों को अलौकिक खुशी का अनुभव व उनका कल्याण करने के लिए उनकी समक्ष जो है वो सावन के रूप में आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मीराबाई को सावन के महीने में श्री कृष्ण के आने का जो है आभास हो रहा है। जो सावन के महीने हमें खुशी मिलती है, उस शीतल पवन से, उस ठंडक से जो है, जो हमारे मन को शांति मिलती है, वो शांति मानो श्री कृष्ण के आने का आभास यहाँ मीराबाई कर रही हैं। और वो कहती हैं कि इस महीने में सावन के रूप में जो बारिश होती है वो श्री कृष्ण के आने का उनको जो है यहाँ आभास कराती है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हमने कवि जो पद थे मीराबाई के, इन पदों को भी हमने रिवाइज किया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने मीराबाई के दो पदों को यहाँ रिवाइज किया है, जिसमें भोर और बरखा दो पद दिए गए थे। भोर में मीराबाई ने श्री कृष्ण के को जब माँ यशोदा सुबह उठाती हैं उसका वर्णन किया गया है, और बरखा में मीराबाई सावन के महीने में जो बरसात होती है उसमें मीराबाई को श्री कृष्ण के आने का आभास होता है। इन दोनों पदों को हमने पढ़ा, और दोनों पदों में मीराबाई कहना क्या चाहती हैं, वो कृष्ण भक्त हैं और दोनों में वो कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रही हैं, उनकी महिमा का गुणगान कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पद हैं मीराबाई के वो आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।